गुड मॉर्निंग बच्चों, 11th क्लास। आज आपके सिलेबस का दूसरा खंड है स्वास्थ्य रक्षा। खंड 2 में स्वास्थ्य रक्षा, जिसमें आपका पहला चैप्टर कटा है। दूसरा चैप्टर है इसमें अध्याय 19 करके दिया हुआ है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता। आज इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का व्यक्ति के जीवन से बहुत घनिष्ठ संबंध है। अगर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खो देता है तो जीवन में उसके लिए कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तभी हम जीवन का आनंद उठा सकते हैं। स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा रहेगा, उदास रहेगा और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। जीवन का कोई आनंद वह नहीं उठा सकता, चाहे उसके पास कितना भी धन भरा हुआ हो। लेकिन अगर स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो जीवन का आनंद नहीं ले सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या है? व्यक्ति का स्वयं का स्वास्थ्य, व्यक्ति का अपना स्वास्थ्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहलाता है। इसके लिए व्यक्ति को स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन में स्वच्छता और उचित तरीके से भोजन लेना, स्वास्थ्य के नियमों का, जितने भी स्वास्थ्य के नियम हैं ये दिए हुए हैं, इन नियमों का अगर अच्छे ढंग से पालन करता है व्यक्ति तो उसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का यही अर्थ है कि व्यक्ति का स्वयं का स्वास्थ्य उत्तम होना, अच्छा होना। स्वयं अगर उसका स्वास्थ्य स्वयं का अच्छा रहेगा तो ऐसे व्यक्ति का चेहरा तेजमय होगा, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। उसके जीवन में कोई भी परेशानी आएगी तो उसका डटकर मुकाबला करेगा अच्छे से। और अगर स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो व्यक्ति चिड़चिड़ाता रहेगा, उदास होगा, चेहरा कांतिहीन हो जाएगा। इस तरह से व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए, तभी वह जीवन का आनंद उठा सकता है। और अगर स्वस्थ रहेगा तो उसका मन भी स्वस्थ रहेगा, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियम क्या हैं? जिन नियमों का पालन करके व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को उत्तम रख सकता है, तो सबसे पहला है शारीरिक स्वच्छता। शारीरिक स्वच्छता में व्यक्ति के संपूर्ण शरीर की स्वच्छता, चाहे वो दांतों की स्वच्छता हो, बालों की स्वच्छता हो, त्वचा की स्वच्छता हो, शरीर की स्वच्छता के अंतर्गत संपूर्ण शरीर की स्वच्छता आती है। क्योंकि निरंतर हम क्रियाशील रहते हैं, पसीना होता है, रोम छिद्रों से पसीना बाहर निकलता है विजातीय तत्व के रूप में, और उस पर धूल, मिट्टी, गंदगी ये सब जम करके मैल का रूप ले लेते हैं, रोम छिद्रों को बंद कर देते हैं। अगर हम स्नान नहीं करेंगे, त्वचा की स्वच्छता नहीं करेंगे तो शरीर के विजातीय तत्व या व्यर्थ पदार्थ वो बाहर पसीने के रूप में कैसे आएंगे? ऐसे में व्यक्ति को त्वचा से संबंधित रोग हो जाता है, फोड़े, फुंसी, दांत, खाज, खुजली इत्यादि। तो अपने शरीर की सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बालों की स्वच्छता, नहीं तो बाल में जू पड़ जाएंगी, गंदगी हो जाएगी, बाल टूटेंगे, झड़ेंगे, बालों का ध्यान देना। दांत की स्वच्छता, दांतों की स्वच्छता का नहीं ध्यान देंगे तो दांत समय से पहले खराब हो जाएंगे और फिर व्यक्ति कुछ भी खाने पीने में असमर्थ हो जाएगा। मुंह से तरह तरह की दुर्गंध आती, पायरिया, कैरीज, ये सब रोग हो जाते हैं। इसलिए शरीर के हर भाग की स्वच्छता शारीरिक स्वच्छता के अंतर्गत आती है। नाखूनों की स्वच्छता, हाथ पैरों की स्वच्छता, सभी को शारीरिक स्वच्छता के अंतर्गत आता है। दूसरा है पौष्टिक भोजन। जो भी हम भोजन लेते हैं वो पौष्टिक होना चाहिए। पौष्टिक का मतलब उसमें सारे पोषक तत्व उचित मात्रा अनुपात में हो, भोजन संतुलित हो। ऐसा नहीं है
कि हम महंगा भोजन लेंगे तभी हमारा भोजन संतुलित होगा। बस ये हमें आना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए कि किस भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, जिसे लेकर के हम अपने भोजन को संतुलित बना सकते हैं। तो सस्ते भोज्य पदार्थों का भी चुनाव कर सकते हैं जिसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हों, और हमें पौष्टिक भोजन के अंतर्गत यह ध्यान देना है कि हमारा भोजन संतुलित हो, पौष्टिक हो, हम प्रसन्न मन से भोजन करें, भोजन साफ सफाई से पकाया गया हो, स्वच्छ बर्तन में पकाया गया हो, इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर हम स्वस्थ मन से, प्रसन्न मन से भोजन करते हैं, रुचिपूर्ण ढंग से भोजन करते हैं, तभी वह भोजन हमारे शरीर में उपयोग अच्छे से होता है। अन्यथा वह शरीर में चिंता रहित होकर के अगर भोजन करेंगे तो वो भोजन शरीर में लगेगा, और चिंता करके अगर हम भोजन करेंगे, तनाव से युक्त रहेंगे, चिंता से युक्त रहेंगे, तो उस समय जो भी हम भोजन करते हैं वह भोजन हमारे शरीर में सही ढंग से उपयोग नहीं होता है। तो पौष्टिक भोजन के अंतर्गत हमें भोजन पकाने की साफ सफाई, भोजन के संतुलित होना, भोजन का संतुलित होना और स्वस्थ मन से भोजन करना, इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। अगला है शारीरिक व्यायाम। व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है, मजबूत होता है और शरीर क्रियाशील होता है। अगर हम शारीरिक व्यायाम प्रतिदिन करते हैं, ऐसे भी आजकल देखिए योगा का कितना महत्व है। योग करके लोग अपने जीवन को स्वस्थ बना, अपने शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं और जीवन को सुखी बना रहे हैं। तो शारीरिक व्यायाम के अंतर्गत यह ध्यान देना चाहिए कि व्यायाम कब करें। सुबह के समय, प्रातः के काल के समय व्यायाम करना चाहिए, खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए, और व्यायाम करने का उचित तरीका होना चाहिए। किस अवस्था में कौन सा व्यायाम करें, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें शारीरिक व्यायाम भी निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर हम योग न कर सकें तो कम से कम घरेलू कार्यों को उचित ढंग से करते रहें, जिससे कि हमारा कुछ शारीरिक व्यायाम हो जाता है। अगला है निद्रा और विश्राम। हमारे जीवन में व्यायाम का जितना महत्व है उतना ही निद्रा और विश्राम का भी महत्व है। दिन भर कार्य करते करते शरीर थक जाता है, और अगर शरीर को आराम न दिया जाए तो फिर वो कार्य करने लायक नहीं रह जाता है। क्योंकि निरंतर जब हम क्रियाशील रहते हैं तो ऊतकों में, कोशिकाओं में टूट फूट होती रहती है, विषैले तत्व उत्पन्न होते हैं, और ये टॉक्सिन ही हमारे शरीर को थका देते हैं। जब हम विश्राम की अवस्था में होते हैं तो शरीर हमारा क्रियाशील नहीं होता है, उस समय ये टॉक्सिन शरीर के उत्सर्जी अंगों तक जा कर के शरीर के बाहर बाद में निकल जाता है। इसलिए शरीर फिर से क्रियाशील हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। विश्राम का जितना महत्व है उतना ही निद्रा का भी महत्व है। विश्राम करते समय हम शारीरिक रूप से तो विश्राम कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग कार्य करता रहता है और तमाम तरह की बातें हम लेटे लेटे सोचते रहते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क क्रियाशील ही रहता है। और जब हम निद्रा की अवस्था में होते हैं उस समय शरीर के संपूर्ण अंगों को थोड़ा आराम मिल जाता है, दिमाग को भी आराम मिल जाता है, शरीर के आंतरिक अंगों को भी कुछ आराम मिल जाता है, और वह पुनः अच्छे से क्रियाशील होने लायक हो जाते हैं। तो निद्रा और विश्राम का भी हमारे स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है और हमारे जीवन में इसका भी बहुत महत्व है। पांचवा है आनंददायक वातावरण। आनंददायक वातावरण, अपने घर का वातावरण अच्छा रखना चाहिए। सबसे बैठ करके आपस में प्रेमपूर्ण बातचीत करें और हंसी मजाक वार्तालाप करने से वातावरण अच्छा होता है और उसका भी हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अच्छे वातावरण का, अगर दिन भर लड़ाई झगड़ा कलह द्वेष ये सब होता रहे, मन कलुषित रहे, तो ऐसे में हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए
वातावरण को आनंददायक बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगला है चिंता रहित जीवन। हम लोग खा पी लें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खा लें और चिंता करके खाएं। दिमाग में, शरीर में चिंता के कारण बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। तो चिंता युक्त जीवन अगर हम बिताएंगे तो कुछ भी खाएं पिए, कितना भी व्यायाम करें, लेकिन हमारे स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है चिंता का, और धीरे धीरे शरीर हमारा कमजोर होता जाता है चिंता करने से। इसलिए सभी के जीवन में परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती ही रहती हैं। उन समस्याओं की चिंता न करके उसका हल निकालने की कोशिश करना चाहिए। उन समस्याओं को सरल ढंग से निपटाने का प्रयास करना चाहिए, न कि चिंता युक्त हो करके उसको हमेशा उसमें घुटते रहें। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि चिंता से मुक्त होकर के उन समस्याओं का समाधान हम खोजते रहेंगे तो हमें समाधान मिल जाएगा और उन समस्याओं से हम आसानी से निपट सकते हैं। इसलिए चिंता न करके हम स्वस्थ जीवन बिताने के लिए उन चिंताओं, उन समस्याओं का समाधान खोजेंगे। 7वां है अच्छी आदतें। अच्छी आदतें स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालती हैं। अच्छी आदतें शुरू से ही, बचपन से माँ बाप अच्छी आदतें सिखाते हैं बच्चों को, तो उनमें वो आदतें बन जाती हैं। जो भी कुछ हम करते हैं वो एक आदत का रूप ले लेता है। नित्य सुबह के समय उठ करके शौच जाना, ब्रश करके तब कुछ खाना पीना, नहा करके पूजा पाठ करना, स्वच्छता से भोजन पकाना या हाथ धुल करके तब भोजन करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, ये सब अच्छी आदतें हैं। और इन आदतों को माँ बाप को शुरू से बच्चों में डालना चाहिए। तो शुरू से जब वो करते रहते हैं तो अभ्यास हो जाता है और वही चीज़ें वो बराबर करते रहते हैं, उनकी आदत बन जाती है। तो अच्छी आदतों का भी हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगला है मादक पदार्थों से बचाव। हम बहुत संतुलित भोजन कर लें, बहुत अच्छे से जीवन बिता लें, लेकिन अगर मादक पदार्थ का सेवन करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। कितना भी कुछ खा पी लें, लेकिन शराब पिए या फिर तंबाकू का सेवन करें, बीड़ी सिगरेट, सुर्ती, गुटखा, पान, ये सब जो है शरीर पर बुरा प्रभाव ही डालते हैं। तो इन मादक पदार्थों से बचना चाहिए। अगर आदत बन भी जाती है कहीं, तो धीरे धीरे उसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहे, और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तो हम जीवन का हर आनंद उठा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना। अगले वीडियो में हम फिर आपसे जुड़ते हैं।